बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का मंजरनामा जो है वो अब तब्दील शुदा होगा। मैंने रात को सोमवार को आप जाएंगे तो जो पहले रजिस्ट्रार और एक खबर मैं आपको दे दूं लोग इस होते बीच थे में, अब तब्दील। मैं इस खबर आपको इस बीच में दे दूं कि कल जो पार्लियामेंट में कहा जा रहा था ना कि वो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से कोई लाया जा रहा है बिल और सदारती प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो नहीं होगा कल, वो पार्लियामेंट में कल पेश नहीं होगा। ये खबर है आपको मैं दे रहा हूँ। और उसकी वजह यह है, मैंने रात को आपके एक व्लॉग में कहा था कि जब जुडिशल कमीशन की तश्कील होगी ना तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बाशमूल आइनी बेंच के जो सरबराह होगा वो शामिल, उसमें वो 5, मैंने रात को कहा था कि वो 5 वोट एक तरफ है, सुप्रीम कोर्ट के 5 वोट एक तरफ है। और आज उसकी मतलब मैं आपको ये पक्की खबर देता हूं कि वो 5 वोट एक तरफ होंगे और 2 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ना वो उनके साथ होंगे। इस तरह 5 और 2 7 होंगे और दूसरी तरफ 6 होंगे। और इस वक्त बिलावल भुट्टो और जनाब किबला शहबाज शरीफ के दरमियान भी जो है वो, कल आपने जब मेरी वीडियो में ये खबर दी थी तो मैंने देखा कि ट्विटर पे किसी ने ये लिखा हुआ है आपकी वीडियो लगा के कि बशीर चौधरी की बड़ी खबर बशारत वो गलत लिखा हुआ है, वो किसी ने गलती से लिख दिया होगा। बशीर चौधरी साहब भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब आ जाइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। अब सबको मालूम है कि अडियाला जेल में और कोई भी दुनिया की जेल हो वहाँ पर एक घुटन का माहौल होता है। प्रिजन जैसी भी हो, जेल तो जेल होती है, कैद तो कैद होती है। लेकिन कुछ शिकायतें आई थी इमरान खान की तरफ से, वो जो जब उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, जो बिजली कट गई, टीवी का एक्सेस ख़त्म हो गया, अखबार का एक्सेस ख़त्म हो गया, मामलात इस किस्म के थे। और अप्रोच किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक तो पटिशन फैसल चौधरी साहब ने डाली थी और फिर इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाजी साहिबा, उन्होंने भी अप्रोच किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उसके ऊपर क्या हुक्मनामा है, पहले उसकी बात करें। पहले जो मोहतरमा नौरीन नियाजी जो उनकी बहन है इमरान खान साहब की, उन्होंने ये जब पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी तो उन्होंने उस तमाम चीज़ों को उस पिटिशन में लिखा था जिसका जिक्र आपने किया है। तो आज अदालत ने कहा जी कि वो उनके वकला उनके साथ जाकर मिल सकते हैं, इमरान खान को अखबारात की तक रसाई दी जाए, तमाम अखबारात जो इमरान खान की मर्ज़ी है जो पढ़ना चाहते हैं वो तमाम अखबारात उनके हवाले किए जाएँ। टीवी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि टेलीविज़न उसकी सहूलत भी दी जाए इमरान खान को। और उनको वॉक और एक्सरसाइज करने के हवाले से जो इमरान खान की एक आदत है, जिस तरह वो करते हैं एक्सरसाइज के बगैर तो वो रह नहीं सकते, उन्हें वो भी सहूलत दी जाए एक्सरसाइज की। और वो जो जिस तरह का कहते थे ना कि मुझे 5 दिन की बिजली वो, बल्कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल आ जाया था हाई कोर्ट में ना, और उसके सामने उन्होंने कहा था स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अगर आइंदा कोई इस तरह की कोई शिकायत आई तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत होगी। और सुप्रीम अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट ने कहा जी कि आप इस हवाले से कोई शिकायत नहीं आएगी, अब टीवी की सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान टेलीविज़न को जो भी टीवी होगा, जिस तरह भी हुआ जो जेल के रूल्स के मुताबिक, और अखबारात जो वो चाहेंगे उन्हें दी जाएगी, कुतुब जो मांगेंगे वो उन्हें दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, और एक्सरसाइज जिस तरह वो करेंगे वो दी जाएगी। और बिजली के हवाले से उन्होंने कहा कि पहले कुछ वहाँ पर मामलात थे जो बिजली ख़राब थी, लेकिन आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। और उन्हें उनकी फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए ये केस था जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सामने। और आपको पता है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और वो बड़े दबंग किस्म के जज हैं, आज़ाद मर्श वो जज है। और दूसरा जो केस था वो, सरदार मैं उसका ज़रा कॉन्टेक्स्ट पहले ज़रा सामने रख दूँ। बारहा मैंने यानी कि जिन लोगों का इंटरव्यूज़ किए, मुलाकातें की तहरीक इंसाफ के लोग, उन्होंने मैं उनसे अक्सर ये पूछता था कि आखिर अब जेल में कैदियों से मिलना, किसी भी शख्स से जाकर मिलना, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि जो शीर लाना हो। मसला क्या है, मुलाकात पे पाबंदी कहाँ जाकर जो है वो रुकती है, रुकावट क्या बनती है। उस पर हामिद रज़ा साहब ने मुझे ये बताया कि, और फिर बाकी लोगों ने भी बहुत सारा उन्होंने बताया कि जेल में मुलाकात के ऊपर वो नहीं कदगन लगाते। वो ये कहते हैं या ये उनसे मुतालबा किया जाता है जो मुलाकात करने के लिए जा रहे हों कि आपने वहाँ जाकर इमरान खान के साथ सियासी बात नहीं करनी। आप उनसे पूछें उनका हाल क्या है, आप जो मर्जी बात करें, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी, उनको नहीं ब्रीफ करना कि बाहर ये चल रहा है, ये हो रहा है। और फिर बाहर आकर इमरान खान का कोई भी सियासी पैगाम मीडिया के ज़रिए सामने नहीं रखना, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपने इंटरनली बात करनी है कर लें, मीडिया के ज़रिए आपने वो बात नहीं करनी। ये वो मुतालबा है जो रखा गया था और ये जो जेल रूल्स हैं उसके तहत था।
शिक 265 है उसकी, टू बी वेरी प्रिसाइज, कि उसके तहत ये पाबंदी है कि सियासी गुफ्तगू के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा हुआ था। शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने अप्रोच कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जस्टिस इजाज़ इसहाक साहब। और इजाज़ इसहाक से ये पढ़ने आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सरदार इजाज़ इसहाक साहब के हवाले से बात करूँगा। सरदार इजाज़ इसहाक साहब वो जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जस्टिस सरदार तारक मसूद, जो इस वक्त हडाक जज है सुप्रीम कोर्ट में, उनके भतीजे हैं। और ये वो जज हैं जिन्होंने पिछले अरसे में, ये कुछ 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि इमरान खान को लाइव बुलाने का। ये वो जज है, ये किसी दबाव में आने वाले जज, और ये खत लिखने वाले ये किसी 6 जज, ये किसी दबाव में आने वाले नहीं। अच्छा, तो इनके सामने जनाब ये चैलेंज किया गया, और किस बुनियाद पर किया गया कि पाकिस्तान का आइन है, आइन का आर्टिकल है 17, आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है, सियासी जमात बनाने का इख्तियार देता है, सियासी जमात से एफिलिएट होने का इख्तियार देता है, और पाकिस्तान का आइन अगर ये इजाज़त देता है, और उसमें ये बताया गया कि अगर किसी पार्टी को कलदम करार देना है, किसी शख्स के सियासत करने पर पाबंदी लगानी है, तो उसका तरीक़ाकार मौजूद है। आप उसे फॉरेन फंडेड साबित करें, आप उसको मुल्क की खुद मुख्तारी, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ साबित करें, एक रेफरेंस बनाएं, वो रेफरेंस हुकूमत वक्त काबीना अप्रूव करके भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट 15 से 20 दिन में बैठकर उसके ऊपर फैसला सादिर करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेती है कि ये बात दुरुस्त है, तो फिर वो भेजेंगे उस रेफरेंस के ऊपर अपना फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस शख्स या उस सियासी जमात की सियासत पर और एंटिटी के ऊपर पाबंदी लगा देगी, उसको कलअदम करार दे देगी। दैट इज़ दी ओनली प्रोवाइजो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि जिसके तहत ये किया जा सकता है। फिर है पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 19, आज़ादी इजहार राय, कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इन 2 आइन की शिकों के तहत इन जेल रूल्स को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है, तो जेल रूल आइन से मुतसादिम कैसे बनाया जा सकता है। फिर क्या हुआ अदालत में? ये जो सरदार इजाज़ साहब की अदालत में गए, जबकि सरदार इजाज़ साहब बड़े दबंग किस्म के जज हैं, वो हमेशा रिमार्क्स भी देते हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी कि ये तो किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने उसको जो जिसका जिक्र किया आपके आइन की शिक, उसको उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा जज जी आप ये मिले, आपको पता है कि जब ये कानून का लदम है, ये कानून का लदम है, ये तो मुतसादम है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उससे उनके साथ ये मुतसादम है। अगर वो वकला के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ? आपको याद होगा कि जब पिछले दिनों उन्होंने एक अच्छा दिलचस्प बात यह है कि इस तरह का जो भी केस होता है ना इमरान खान के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, वो लगता है सरदार इजाज़ इसहाक के सामने। सरदार इजाज़ इसहाक साहब ने पिछले कुछ 3-4 हफ्ते पहले इस तरह का एक केस दायर हुआ था, तो जब वकला की रसाई नहीं दी जा रही थी उन तक, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो 33 है, मैं ऑर्डर करता हूँ ये 300 वकला जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। मैं देखता हूँ कि कौन रुकता है इन्हें इमरान खान से मुलाकात करने के हवाले से। इनके सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी केस है, जिसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर किया, उन्होंने ख़त लिखा अमेरिका को। तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का बड़ा ख्याल रखने वाले, और ये जस्टिस, अच्छा मैं इनकी तैनाती के हवाले से भी आपको मैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी जब तैनाती हुई, थोड़ा सा मैं अगर आप इजाज़त दें तो 1-2 मिनट की बात है, वो मैं बता दूं आपको। ये इनकी तैनाती जस्टिस अरबाज मोहम्मद तैयब, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक, उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार और वो समन रिफत, ये 4 जज है। जस्टिस अतर मिनल्लाह चीफ जस्टिस होते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये उन्होंने खुद हमें बात बताई, मैं कोर्ट इन कोर्ट ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैं जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाज मोहम्मद तैयब, इनके पास मैं मुतअद्दिद मरतबा गया। मैंने इन्हें कहा जी कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि आप पैसे बहुत कमा चुके हैं। मतलब उन्होंने कहा कि आप बतौर वकील बहुत पैसे फीस लेते हैं, आप अदलिया को आपकी ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की। तो उनके बार बार कहने पर, इसरार करने पर ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, और उनकी जो है ना वो यहाँ पर तैनाती हुई थी। ये वो लोग हैं कि जो आज़ाद मंश लोग हैं, ये किसी की बात तो किसी प्रेशर पर आने वाले नहीं है। अगर प्रेशर में आते तो ये खतरा लिखते, अपनी नौकरी दाव पर लगा कर इन्होंने ख़त लिखी ना जी, और तमाम अहवाल उस खत में बयान कर दिया। उस खत के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि अगले हफ्ते नवंबर के शाह साहब वापस आ गए ना आज, और कल जजेस कमेटी का इजलास भी होगा नवंबर के दूसरे हफ्ते। हाँ, कल जजेस कमेटी का इजलास भी होगा, और नवंबर के दूसरे हफ्ते में वो तमाम मामला जो काजी साहब उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत वो कालीन के नीचे दबाकर गए थे ना, वो निकलेगा खत। कालीन उठने वाला है, कालीन खत उठने बाहर आने वाला, खत बाहर आने वाला, खत बाहर आने वाला है। तो ये है मंजरनामा इस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बड़ा हैपनिंग टाइम है, और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो पीरियोडिसिटी है या फ्रीक्वेंसी है वीडियोज़ की,
वो बढ़ गई है। हम एक डेवलपमेंट के ऊपर अभी गुफ्तगू कर रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। कल जिस तरह मैं और साकिब बशीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और उस दौरान जब हमने जैसे ही ये वीडियो कर ली तो हमारे सामने खबर आई कि वो जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उसके हवाले से भी हुक्मनामा जारी हो गया। तो ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, और मज़ीद कुछ चीज़ें इन द पाइपलाइन हैं, उन पर बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।